हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। डिलीवरी के बाद वेट का बढ़ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, सबके लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि बढ़ते हुए वजन को हम कंट्रोल कैसे करें। डिलीवरी के बाद 3 तरह का वेट होता है जो बढ़ता है। एक तो उन लेडीज़ का वेट जो डिलीवरी से पहले भी हेल्दी थी और वो डिलीवरी के बाद उनका वेट और बढ़ जाता है। वो वेट थोड़ा कम करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। सेकंड वेट वो है जो लेडीज़ डिलीवरी से पहले तो स्लिम ट्रिम होती हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद एकदम से उनका वेट बढ़ जाता है। और थर्ड वो है जो डिलीवरी से पहले भी स्लिम ट्रिम होती हैं और डिलीवरी के बाद भी पतली ही रहती हैं, लेकिन उनका सिर्फ पेट का वेट बढ़ता है। तो मैं अपनी बात बताऊं तो डिलीवरी से पहले मेरा कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं था और इतना कम भी नहीं था। सो डिलीवरी के बाद बट मेरा पेट जो है वो काफ़ी बढ़ने लगा था। तो आज की वीडियो में मैं यही शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि किस तरह से मैंने अपना जो वेट है वो कंट्रोल रखा और पेट का जो मेरा फैट बढ़ रहा था, पेट ही का वेट बढ़ रहा था, वो मैंने कैसे कम किया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करना गाइस, बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सी सेक्शन के बाद अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा पेट जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था। क्योंकि इतनी सारी हम डाइट खाते हैं, दूध, लड्डू, बहुत कुछ खा रही थी, तो वो पेट मतलब ना बहुत फूला फूला सा लग रहा था। प्रॉपर डाइट मैंने जो मैं अभी आगे आपके साथ शेयर करूँगी उस तरह से मैंने डाइट ली। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज मैंने अभी शुरू की है। काफ़ी हद तक मेरा पेट काफ़ी पीछे चला गया है। जो मैं अभी योगा एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूंगी उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिली। तो बढ़ते हुए पेट को हम कैसे कम करें, इसके लिए सबसे पहले तो जैसे ही डिलीवरी होती है आपको मैटरनिटी बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी है अगर, तो आपको बेल्ट जो है वो 4 से 5 दिन के बाद पहननी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो है ब्लीडिंग रहती है हमारी, और अगर हम बेल्ट बांधते हैं तो उससे ब्लीडिंग ज़्यादा होने का खतरा रहता है। अगर आपका सी सेक्शन है तो सी सेक्शन में भी आप 4 से 5 दिन के बाद अपनी मैटरनिटी बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। इससे जो आपका पेट लटक रहा है उस पेट को सपोर्ट मिलता है, पीछे टांकों के ऊपर वो पेट नहीं आता है। और अगर आपके पास मैटरनिटी बेल्ट नहीं है तो आप कोई भी सूती कपड़ा बांध सकते हैं। जैसे तो मैं मेरी पहली डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी थी, मैंने तब भी यूज़ किया था। उस टाइम जो कपड़ा जैसे बांधते हैं वो मैंने यूज़ किया था, लेकिन अभी मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी तो मैंने मैटरनिटी बेल्ट यूज़ की थी। काफ़ी हेल्प मिलती है इससे पेट के सपोर्ट के लिए। एक फैक्ट ये भी है कि प्रेगनेंसी जब हमें कंसीव नहीं हुई है, मान लो हमारा वेट 60 kg है और जैसे ही हमें प्रेगनेंसी कंसीव होती है और 9 महीनों के दौरान कोई भी लेडीज़ 10 से 13 किलो या 14-15 कंसीव करती ही करती है। वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। मान लो अब आपने प्रेगनेंसी में 60 kg वेट पहले था, प्रेगनेंसी में आपने 70 या 75 kg तक गेन कर लिया। जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी तुरंत आपका वेट वापस 60 kg आ जाता है। मतलब जितना पहले कंसीव करने के पहले था उतना आपका वेट आ जाता है। उसके बाद जो हम कुछ कुछ चीज़ें खाते हैं जैसे घी वगैरह या डाइट वगैरह अच्छे से खाते हैं, फिर हमारा वेट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो हम वो कुछ खा रहे हैं, जैसे लड्डू खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, तो वो खाना बहुत ज़रूरी है। कई लेडीज़ वो खाना बंद कर देती हैं कि कहीं हमारा मोटापा और ना बढ़ जाए, लेकिन वो हमें खाते रहना चाहिए। क्योंकि पहले अपने अंदर की जो वीकनेस है वो सब चीज़ें खा के ही वो ठीक होएगी। पहले वीकनेस हमें अपनी दूर करनी है, उसके बाद और वो सब खा के हमारा दूध भी, मिल्क प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो जाती है उससे। तो वो खाना ज़रूरी है। वेट के बारे में आप शुरू के 8 से 9 महीने बिल्कुल भी ना सोचें। पहले अपने आप को टाइम दें, अपने जो टांके हुए हैं उनको टाइम दें। 8 से 9 महीने के बाद आपके पास बहुत टाइम है, आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो। डाइट में अगर कम ज़्यादा कुछ भी करना है उसके बाद आप कर सकते हो। डाइट की बात करूँ तो हमें ना एक संतुलित आहार जिसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, वो लेनी चाहिए। अब बैलेंस डाइट क्या है? खाने में हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन दालों में बहुत होता है, जैसे मूंग की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, या दूध, पनीर, ये सब चीज़ें प्रोटीन हमें ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे हमारे टांके हील होने में भी मतलब हमें मदद मिलती है।
मिल्क की प्रोडक्टिविटी में हेल्प मिलती है। और साग सब्जी भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स ना ही लें तो अच्छा है, कुछ टाइम तक ना लें शुरू में तो अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट्स से मैदा हो गया या मैदे से बनी हुई चीज़ें हो गई, चीनी हो गई, तली हुई चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ें क्या करती है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो हमारे टांकों को हील करने में ज़्यादा टाइम लगाता है, मतलब टांके हमारे लेट हील होते हैं इससे। सो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा अवॉइड करें, चावल जो होते हैं उनको अवॉइड करें शुरू के टाइम में। चावल से भी किसी किसी को फैट बढ़ जाता है। पेट के आसपास का फैट अगर कम करना है तो ब्रेस्ट फीडिंग भी एक बेस्ट ऑप्शन है। क्या होता है ना कि 6 से जो 8 हफ्ते होते हैं ना, उसके बाद हमारा यूट्रस यानी कि गर्भाशय सिकुड़ना शुरू कर देता है। और अगर उस टाइम पे हम रेगुलरली ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो हमारे गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद मिलती है, जिससे कि पेट कम होने में भी हेल्प मिलती है। तो रेगुलरली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। पेट के आसपास का मोटापा कम करने के लिए आपको मालिश भी बहुत ज़रूरी करवानी चाहिए। आप नॉर्मल डिलीवरी में तो आप 5 से 6 दिन के बाद मालिश शुरू करवा सकते हैं, लेकिन अगर सी सेक्शन है तो अगर आप कंफर्टेबल है तो आप 10-12 दिन के बाद भी करवा सकते हैं। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो 1 महीने के बाद आप मालिश स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो आपका सी सेक्शन यहाँ पे हुआ है तो इससे ऊपर आप पेट को इस तरह से सर्कुलर डायरेक्शन में आप मालिश करवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो मांसपेशियां होती है उनमें कसाव आता है, और जो आपके टांके हैं जस्ट उसके ऊपर मालिश करवाएं। कभी भी टांकों के ऊपर मालिश नहीं करवानी चाहिए सी सेक्शन के केस में। कि पेट के चारों ओर का जो फैट बढ़ गया है उसको कम करने के लिए हमारा डाइट प्लान कैसा हो, तो सबसे पहले तो अपने डाइट में शुगर लेना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि शुगर में ना फ्रक्टोज होता है जो हमारे पेट के आसपास के फैट को बढ़ाता है। तो शुगर की जगह आप या तो आप गुड़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बूरा जो आता है वो यूज़ कर सकते हैं, या जो देसी खांड होती है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं जब अपना दूध लेती थी, क्या मैं अभी तक अपना जो दूध लेती हूँ पीने के लिए, उसमें मैं हमेशा ही गुड़ पाउडर यूज़ करती हूँ। डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जैसे दालें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, मूंग की दाल, अरहर की दाल, या फिर आप सोयाबीन खाएं, टोफू खाएं, या ड्राई फ्रूट्स नट्स खाएं। प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम कर दें, और जो सुबह का नाश्ता है वो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। एक हेल्दी नाश्ता होना चाहिए, सुबह का नाश्ता ज़रूर करना चाहिए और टाइम पे करना चाहिए। सी सेक्शन के बाद गैस होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाला फूड खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाले फूड को हमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि फाइबर वाले फूड हमारा पेट साफ़ करने में बहुत हेल्प करते हैं। पेट साफ़ होगा तो गैस नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी तो हमारा पेट फूला फूला नहीं लगेगा। सुबह आप मेथी का पाउडर ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ, या फिर मेथी को रात को आप भिगो के रख सकते हैं और सुबह वो मेथी भी खा जाएं और उसका पानी भी पी जाएं, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। और गुनगुना पानी ही आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गुनगुना पानी ना एक मेडिसिन की तरह होता है बॉडी को हील करने के लिए। खाना अपने सही टाइम पर खाएं, ब्रेकफास्ट के टाइम पे, लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम पे, और जो रात का खाना है वो थोड़ा हल्का होना चाहिए। सुबह सोकर जब हम उठते हैं तो गुनगुना पानी 1 या 2 गिलास जो भी है वो लेना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर के सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं। खाना टाइम पे लेना चाहिए, क्योंकि हम अपनी बॉडी को जैसी आदत डलवाते हैं ना वैसे ही आदत हो जाती है। बोलते हैं ना, हमारी आंतों को वैसी ही आदत हो जाती है। जिस टाइम पे हम खाना खाएंगे फिर नेक्स्ट डे हमें नेचुरली उसी टाइम पे भूख लगेगी। अजवाइन का पानी पीना बहुत हेल्पफुल रहता है, जीरा वाटर पीना बहुत हेल्पफुल रहता है वेट को कम करने के लिए। इससे आपका ब्रेस्ट मिल्क भी इंक्रीज़ होता है। डिलीवरी के बाद जो शुरू का 1 और 2 महीना होता है ना, वो हमारा रेस्ट पे ही जाता है। मतलब हम बस खा रहे होते हैं, सोए होते हैं, बेबी का ध्यान रख रहे होते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके पास कोई हेल्प है। डिलीवरी के बाद जितना आप एक्टिव रहते हैं, आपका वेट उतनी जल्दी अपनी पोजीशन में आना शुरू कर देता है। ये मैं उस केस में बोल रही हूँ जहाँ पे हेल्प होती है घर पे और हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे ही हमारा 1-2 महीना कंप्लीट हो जाता है या हेल्प हमारे पास नहीं होती है और हम अपना घर का काम धीरे धीरे करना शुरू कर देते हैं, बच्चे का घर के सारे काम करना शुरू कर देते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो वेट हमारा धीरे धीरे अपनी
सही पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज वगैरह जो है वो 8-9 मंथ के बाद ही आप शुरू करें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, और हल्का फुल्का आप वर्कआउट भी कर सकते हैं सबसे। अगर आपकी डिलीवरी को सी सेक्शन को 8 से 9 मंथ हो चुके हैं तो 1 से 2 ऐसे एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं और जिससे सीधा असर पेट पे पड़ता है, पेट आपका उससे कम हो सकता है। बाकी जो है वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आप वो एक्सरसाइज करने के लिए या योगा वगैरह करने के लिए आप फिट हो अभी या नहीं हो। तो 2-3 तरह के योगासन मैं अभी थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। ये सेतु बंधासन है और इसमें थोड़ा सा ही मैंने अपने हिप को ऊपर उठाया है क्योंकि मुझे फ़िलहाल अभी इतना ही कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन आप और ऊपर भी स्ट्रेच कर सकते हैं। ये वाली पोजीशन सबसे बेस्ट होती है पेट के चारों तरफ जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना उसको कम करने के लिए। इसमें काफ़ी स्टेमिना चाहिए होता है। इन सब योगासन से आप अपना स्टेमिना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और जो पेट ही पेट अगर बढ़ रहा है और पेट के चारों ओर फैट अगर बढ़ रहा है, दो पेट जैसे बन रहे हैं, वो ऊपर नीचे का फैट अगर बहुत बढ़ रहा है तो इससे बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता है। थाइज़ और हिप का एक्स्ट्रा फैट बढ़ रहा है वो भी अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। लेकिन गाइस करें तभी जब आपके 8 से 9 मंथ हो गए हों सी सेक्शन को, उससे पहले आप ना करें। वीडियो के लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना खाने पीने का सिस्टम सही रखें, अपनी डाइट सही रखें, अजवाइन लें, जीरा वाटर लें और थोड़ी थोड़ी जो योगा एक्सरसाइज है वो करते रहें। घर का सारा काम नहीं कहूँगी, घर का जो थोड़ा थोड़ा काम है वो करते रहें। अपने आप को एक्टिव रखें, प्रॉपर वॉक करते रहें, तो डेफिनेटली आपका जो वेट है वो सही पोजीशन में रहेगा। शुरू के जो 8 से 9 महीने हैं वो अपने शरीर को टाइम दें, अपने टांगों को टाइम दें ताकि वो अच्छे से पहले हील हो जाएं। उसके बाद आप अपने वेट को कम करने के बारे में सोचें। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।